नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए क्लास 10th के रिपीट रिवीजन के लिए आपके बीच आ गए हैं। आज का टॉपिक है रियल नंबर्स। रियल नंबर चैप्टर क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का आता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम समय में इसको सीखने की कोशिश करते हैं। 6 मार्क का एग्जाम में आएगा और ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो। 6 मार्क्स का है और इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है और इस दो कॉन्सेप्ट पे हम आपसे आज बात करेंगे। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज FTA, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, ये जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स। कहने मतलब कि बचपन में हमें सिखाया गया था कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर होता है जिस नंबर के दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जिसके नहीं होते वो प्राइम होता है। ठीक है, जिसके फैक्टर्स दो से बिल्कुल केवल दो फैक्टर होंगे इसको प्राइम बोलेंगे। जिसका दो से अधिक होता है उसको हम कंपोजिट बोलेंगे। लेकिन FTA हमको एक नया डेफिनेशन देता है। लाइक सपोज मान लीजिए आपको पूछा जाएगा क्या 24 एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे दो से अधिक प्राइम नंबर है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो पहला ये जो आपको समझना है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। दूसरा आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर मेथड से HCF और LCM निकालने आता है। तो आई होप कि आपको आता होगा कि कैसे HCF LCM निकालते हैं। फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकालते हैं। सपोज हमने दो नंबर ले लिया, 60 और 80। हमें इसका निकालना है आपको HCF LCM। तो सबसे पहले 60 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 60 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका, और 80 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 240, 220 एंड 210 एंड 25। सो 60 से के लिए आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। और 80 के बदले लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये आप लिख सकते हो, करेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके बदले आपको जो है, यू कैन राइट ऑल्सो राइट 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। आप लिख सकते हो इसको। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हो। अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो। अब हम LCM HCF की बात करते हैं। HCF का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो 2 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 2 कॉमन है। तो यहाँ दो 2 लिख दीजिए आप। 5 भी कॉमन है, तो 5 भी आप राइट डाउन कर दीजिए। तो आपका HCF आ गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अगर LCM की बात होगी तो इस LCM में आप एक्सपोनेंट वाले पार्ट को यूज करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 4 है, कौन बड़ा है वो लिख लीजिए आप। और जो आपके पास रिमेनिंग बच गया 5 जो है आपका दोनों में कॉमन है, यू विल राइट 5 ईयर। और यहाँ 3 भी आपका रिमेनिंग है, यू विल राइट 3 ईयर। सो आपका जो है 8 इंटू 15 दैट इज 120 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक कि समझ में आया होगा कि कैसे हम HCF LCM निकालते हैं। अब इसमें एक रूल है कि अगर आप किसी भी दो नंबर का, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का, अगर आप HCF निकालते हो दो नंबर का, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसके HCF और LCM के इक्वल होता है ऑलवेज। तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि HCF LCM दिया हुआ है, वन ऑफ द नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें बताइए कि वो नंबर कौन सा होगा। तो इसके हेल्प से भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली बना सकते हैं। एग्जाम में ये बहुत बार LCM में आता है, तो ये आपके एक्सरसाइज में भी है। आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है
जरूर करना। इसमें कि आप ध्यान रखना कि कोई भी तीन चीज आपको दिया रहेगा, या तो दो नंबर दिया होगा, एचसीएफ दिया होगा तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा, वन ऑफ द नंबर दिया रहेगा, दूसरा नंबर निकाल सकते हो। इजीली बहुत आराम से निकल जाता है। ठीक। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं कि अगर मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 12 टू दी पावर n, क्या ये एंड में जीरो होगा? अगर हम n की जगह पे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की जगह पे हम नेचुरल नंबर कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो क्या ये आपका नंबर जो है एंड में जीरो होगा? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, दो मार्क्स में आता है, और इसको बहुत आराम से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल करना है आपको। यहाँ पे 12 को देख लीजिए, 12 का आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो अगर 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा दिस। तो याद रखिएगा, बहुत रूल है कि कोई भी नंबर एंड विद जीरो तभी होता है जब उसके फैक्टर में या तो ओनली टू हो, या तो ओनली फाइव हो, या तो ओनली टू एंड फाइव हो, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं हो। अगर टू एंड फाइव होगा फिर भी वो एंड में जीरो हो जाएगा, ओनली टू है फिर भी एंड में जीरो हो जाएगा, फाइव है तो फिर भी एंड में जीरो हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि आप देखोगे कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, टू और फाइव होते हैं। ठीक है, लेकिन आप 30 में डालोगे तो 30 में थ्री भी एक्स्ट्राज है, अगर टू फाइव हटा दीजिएगा तो वो 10 कभी नहीं बन सकता है। इसमें टू और फाइव का होना जरूरी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसके कुछ आपको एप्लीकेशंस भी आते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। तो वैसे क्वेश्चन में एचसीएफ एलसीएम में ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ को कैसे पता चलेगा कि वो आपका जो है एचसीएफ निकालना है, और कैसे पता चलेगा एलसीएम निकालना है। तो देखिए, एचसीएफ में क्या होता है ना, कि आपको कॉमन चीजें देखनी होती है। कॉमन चीजें का मतलब क्या होता है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप मार्केट गए, अब मार्केट में आपके पास, मार्केट में दुकानदार के पास 8 मीटर का और 100 मीटर का दो कपड़े का अलग अलग पैकेट है। आपने उसको बोला कि भैया मुझे इक्वल साइज के कपड़े दो, दोनों कपड़े मैं दे लूंगा, लेकिन साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए, और हमारे पास उसको कुछ वेस्ट भी नहीं पड़ना चाहिए। तो आप हमें बताओ कि वो सामने वाला कितने मीटर कपड़ा देगा जो आपको इक्वल मिलेगा। तो सिंपली वो क्या करेगा, 80 और 100 का एचसीएफ निकाल देगा। एचसीएफ 80 एलसीएम का एचसीएफ जो होगा आपका कितना होगा, तो 80 और 100 का एचसीएफ होता है 20। तो 20 सेंटीमीटर का जो कपड़ा वो कट कर देगा, 80 मीटर से उसके फोर कपड़े, फोर पार्ट्स हो जाएंगे, और 100 से हो जाएंगे 5 पार्ट। मतलब वो आपको 9 पीसेज में ये दोनों कपड़े आपको दे देगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ का छोटा सा एग्जांपल है। सपोज मान लीजिए कि आप पिकनिक में गए हो, कुछ आप पिकनिक में गए हो, ठीक है, और 10th के बच्चे हो, 10th ए का बच्चा है, बी का बच्चा है, और सी का बच्चा है। ठीक है, तो 10th ए मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं, ठीक है, 10th बी में 40 बच्चे हैं, ठीक है, 10th सी में मान लीजिए कि हमारे पास 60 बच्चे हैं, सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं। और अच्छा, हर हर बच्चा, हर क्लास के बच्चों की अपनी दोस्ती होती है। आपने सर को कहा नहीं सर, हमें जो है हम लोग सारे बच्चे, एक सेक्शन के बच्चे एक साथ रहेंगे, ठीक है, और हम जो है अपने एक साथ रहेंगे, लेकिन सर ने शर्त रखा कि नहीं, हम ठीक है साथ रखेंगे, लेकिन हर रूम में इक्वल बच्चे रहेंगे। तो कैसे पता चलेगा कितने रूम्स लेना पड़ेगा उनको? तो उस कंडीशन में 30, 40 और 60 का आपको एलसीएम एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ कितना आएगा, 10। इसका मतलब हुआ 10th ए जो है वो 3 रूम में आ जाएगा, 10 10 बच्चे। 10th बी जो है 4 रूम्स में आ जाएंगे, और 10th सी जो है 6 रूम में आ जाएगा। तो आपका टोटल 13 रूम में सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम एचसीएफ का एप्लीकेशन बनाते हैं। सेम अगर एलसीएम की बात करते हैं आप, तो एलसीएम कैसे समझ में आता है? एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके आंसर जो होंगे गिवन क्वेश्चंस के या तो इक्वल होंगे या तो बड़े होंगे। ठीक है, और एलसीएम में जिसके आंसर होता है, ट्रिक समझिएगा, इसके आंसर या तो क्वेश्चन के इक्वल होगा या तो छोटा होगा, बड़ा तो कभी नहीं हो सकता।
ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल सा। हम सुने होंगे कि हमारे पास जो है, हम ट्रैफिक लाइट्स वाला सुने होंगे कि तीन तरह की लाइट्स है आपके पास है, ठीक है। ये तीनों लाइट जो है, ये हमारी रेड वाली जो लाइट है, रेड लाइट जो है एवरी 5 मिनट्स के बाद जलती है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन वाली लाइट है, ये ग्रीन लाइट जो है एवरी 4 मिनट्स के बाद जलती है, ठीक है। और एक येलो वाली लाइट है, येलो वाली लाइट जो है एवरी जो है, ये आपकी 6 मिनट के बाद जलती है। तो सपोज मान लिया जाए कि एक लाइट को सुबह में हमने 7 AM में एक साथ जलाया, क्वेश्चन समझिए, एक साथ जलाया, तो बताइए कि दोबारा ये एक साथ कब जलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, 5 का, 4 का और 6 का, ठीक है। तो एक साथ जब हम एचसीएफ निकालेंगे, जो भी इसका एचसीएफ आएगा, हम उसमें इसको ऐड कर देंगे। तो 5, 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा। तो अगर हमें पता नहीं चल रहा है, तो आप तीनों के टेबल्स को मन में रीड करिए, जो सबसे पहले कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आई थिंक इसका एचसीएफ जो है वो 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। 6 10 जा 60, 15 को 60, एंड 5 से होगा 60, है ना। तो आप इसको इजीली आप जो है आराम से कर सकते हो, ठीक है। 30, हाँ ठीक है। तो समझ में आपको आया होगा, ठीक है। अब इसमें अगर 60 मतलब 60 मिनट्स हो गया, अब 7 मिनट में हम 60 मिनट ऐड कर देंगे, 160 मिनट का मतलब 1 आवर्स होता है, मतलब 8 AM में ये दोबारा एक साथ जल जाएगा। तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको दिमाग जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम। दूसरा जो है, एग्जाम में बेसिक मैथ वाले को तो इसको रट लेना है, एकदम ध्यान रखना है। एग्जाम में आता है कि आपको प्रूफ करना है √2 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो √2 प्रूफ करने के लिए इसको आप जो है √2 को अज्यूम कर लीजिए कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, A/B। और यहाँ पे दोनों में भी कॉमन कुछ भी नहीं है, तो अगर दोनों में यहाँ पे 1 तो कॉमन है, अगर किसी भी दो नंबर में 1 कॉमन होता है तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर द को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब बिल्कुल ये मत समझिएगा कि दोनों प्राइम होना चाहिए, दोनों के कॉमन मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम होता है। जैसे आप बोल सकते हो 9 और 8 दोनों को प्राइम है, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। बट दोनों देखोगे आप कि प्राइम नहीं है, फिर भी ये को प्राइम नंबर है, बिकॉज दोनों में कॉमन 1 होता है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन को प्राइम है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो A = हो जाएगा √2B। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो A² = 2B²। दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, स्क्वायर क्यों कर रहे हो। तो अगर आप बुक खोलोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3 थ्योरम है। उस थ्योरम में लिखा हुआ है कि कोई भी स्क्वायर नंबर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो वो जो जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर भी उस प्राइम नंबर का डिविजिबल होता है। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए आप कि 16 एक स्क्वायर किसका है, 4 का। ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो 4 भी देखेंगे 2 से डिविजिबल होता है। तो उसी को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो A² = 2B², तो A² / 2 = B²। तो देख सकते हो कि यहाँ पे A² जो है एक स्क्वायर नंबर है और 2 एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि A² जो है, A² डिविजिबल बाई 2 है, और A² डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरम से जाओगे तो A is also divisible by 2। ठीक है, देखिए अभी मैं बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो ये आप A डिविजिबल बाई 2 हो गया। अब क्या करेंगे आप कि ये जो हमने इक्वेशन ऊपर लिया है इसको आप 1 नंबर अज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे आप ये जो A है उसके जगह पे पुट कर देंगे आप, पुट A = पुट कर दीजिए 2C। ठीक है। आप जब अगर आप कभी √3 प्रूफ करना होगा तो वहां पे 3C पुट करिएगा, √5 पुट करना होगा तो आप वहां पे 5 पुट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया ये हो गया आपका 2C² = 2B²। तो ये हो गया आपका 4C² = 2B²। अगर यहाँ से आप कैंसिल करते हो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा,
सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई टू। सेम कंडीशन यहां भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि बी भी जो है वो डिविजिबल होगा टू से। इसका मतलब हो गया कि बी इज डिविजिबल बाई टू। तो आप अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे और इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे, तो दोनों में आप थोड़ा एक साथ रीड करिए कि ए इज डिविजिबल बाई टू और बी इज डिविजिबल बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ कि टू इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ क्या, ए एंड बी। बच्चे हमारा हैंडराइटिंग थोड़ा सा जल्दी फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको। अच्छा, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये आपका काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे जो है आपका अ, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपका जो है ये आपका क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे, आप यहाँ पे ए और बी दोनों का फैक्टर हो गया। बट हम जब चले थे, स्टार्ट जब किए थे, तो क्या था उस समय, यहाँ पे जो है ये आपका दोनों को प्राइम था। तो को प्राइम होने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे वन कॉमन था, बट यहाँ पे टू भी कॉमन हो गया। इसका मतलब है कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था। तो यहाँ लिखेंगे फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का मतलब ये होता है कि हम जो अगेंस्ट बात हो गई, हमने जो बोला उसमें कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अजम्पशन रॉन्ग मतलब हमने अज्यूम क्या किया था कि रूट टू एक प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, बट वो कॉन्ट्राडिक्शन से रॉन्ग हो गया। तो अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, रॉन्ग है, तो राइट क्या होगा, राइट होगा रूट टू एक इरेशनल नंबर। तो इजी है, आप बहुत आराम से इसको आप कर सकते हो। और इजीली आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ के जाओ, इसी सिलेबस से कुछ अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बना लेना। और हम एमसीक्यूज भी आपको, हम जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपके साथ हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आज के वीडियो में हम यहीं कहीं पे इसको रोकेंगे, और आप इसको अच्छे से देखो। कहीं परेशानी होती है मुझे आप कमेंट करो, और मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। थैंक यू।